पहले आप माखन को समझ लीजिए, फिर माखन चोरी समझना। पहले तो ये जान लीजिए जितने 16,100 जो राजकुमारियां थी, रानियां थी, ये सब अप्सराएं थी स्वर्गलोक की। और गोपियां जितनी थी ये सब कौन थी पता है? ये स्त्री नहीं थी। जब भगवान रामचंद्र जी लखन जी और माता जानकी के साथ दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो संत लोग जितने थे वे देखे कि माता जानकी अपने आंचल के पल्लू से, अपने वस्त्र से भगवान को हवा करती हैं, कभी उनके पसीनों को पोंछती हैं, कभी उनके चरणों को धुल करके फिर उसी आंचल से पोंछती हैं। तो ऋषि लोग कहे हमसे श्रेष्ठ तो स्त्री है, हमसे श्रेष्ठ तो स्त्रियां हैं जो भगवान के काम आ रही, सेवा कर रही हैं। हाय हम लोग स्त्री क्यों नहीं हो गए? भगवान ने बोला ये वो मस्तु, जाओ अगले जन्म में सब स्त्री बन जाना। तो आप कहोगे अपने मन से बोल रहे हो ना। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवा। भवार्णव, अर्णव मतलब समुद्र, भव सागर से मुक्त हो गए। कौन लोग? पुरा महर्षयः सर्वे, जितने दंडकारण्य के महर्षि लोग थे, ऋषि लोग थे, मुनि लोग थे, तपस्वी लोग थे, सभी क्या बन गए? गोपी दंडकारण्य। हरिम संप्राप्य कामेन, काम भाव से अर्थात पति भाव से प्रियतम भाव आया उनके अंदर कि हमारे प्रभु प्रियतम हैं। इस भाव से भगवान को प्राप्त किया गोपी बन करके, तो वे सभी लोग मुक्त हो गए थे। तो गोपियां कौन है? सब ऋषि मुनि हैं। तब तो उद्धव जी जाके चरणों में पड़ गए, सोचने लगे रे इनसे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं संसार में, क्योंकि ये तो परमहंस परम ज्ञानी संत लोग गोपी बन के आए थे, इनको क्या पढ़ने की जरूरत, क्या ज्ञान की जरूरत। तो ऐसे गोपियों के घर चोरी करने जा रहे हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कंस के घर कभी चोरी नहीं किए, शिशुपाल क्या नहीं गए ना। ब्रजीव संतम नवनीत चौरम, ब्रज के जो संत लोग थे गोपी रूप में, उनके यहाँ चोरी करने गए हैं। अब मक्खन को समझिए, पहले मक्खन क्या है तब चोरी को समझेंगे। देखिए ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कथा समझ में आ रही सबको कि नहीं समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो बताना, क्योंकि ये समझ लो एक पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ बैठे हो, आध्यात्म को सीखने, संस्कार को सीखने, ज्ञान को सीखने। तो अगर हम बताएं और न समझ में आए तो बेकार है सब मेरा बताना और आपका यहाँ बैठना। मक्खन कैसे बनता है सब जानते हैं, जानते हो? पहले दूध को आग पर तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, जानते हो कि नहीं? फिर साड़ी इत्यादि को पड़ जाती है, फिर क्या करते हो? फिर उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है प्राकृतिक रूप से अपने आप, जब थोड़ा कुनकुन होता है, ठीक है, तब उसमें दही डाला जाता है या खटाई, जमावन जिसको बोलते हो, डालते हो, फिर वो दूध दही बन जाता है। अब जो छलकता था छलकना बंद, अब वो दृढ़ हो जाता है। फिर क्या करते हो? मंथन, दंड लेते हो, मथानी लेते हो, रस्सी से खींचते हो, फिर उससे मक्खन निकलता है। अब जब मक्खन निकल जाता है ना, फिर वो तैरने लगता है। अब उसको चाहे पानी में फेंक दो, नदी में फेंक दो, वो उतरा जाता है। अब वो फिर डूबने वाला नहीं है। उसी तरह ये जो संसार के हम लोग हैं, जीव लोग हैं, इनको त्रिताप की भट्ठी पे तपाया जा रहा है। कर्मों के अनुसार अपने अपने भोग भोग रहे हैं हम लोग। त्रिताप कौन कौन है? शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैविक कष्ट। शारीरिक कष्ट जानते ही हो, शरीर संबंधी रोग व्याधि। मानसिक कष्ट है, अब शरीर तो सही है लेकिन अब चिंता करके मरे जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दिया, अब उसी में टेंशन में रात भर नींद नहीं आ रही है, तो मानसिक चिंता, मानसिक कष्ट ताप। और दैविक कष्ट क्या है? भूकंप आना, ओले पड़ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, भूकंप, धरती का फट जाना, बिजली गिरना, ये सब क्या है? दैवी प्रकोप। तो ये तीनों प्रकार के तापों से हम लोग ग्रस्त हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं। तो ये जीव रूपी दुग्ध, दुग्ध क्यों कहा गया? क्योंकि
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि निर्मल है, पवित्र है दूध जैसे। लेकिन यहाँ धराधाम में आकर के मायामय हो गया है, मोह के कारण, अज्ञान के कारण। है भगवान का ही अंश। तो जीव रूपी दुग्ध को त्रिताप की भट्टी पे तपाया जा रहा है। अब जीव तप चुका है, अब जरूरत है सत्संग की शीतल वायु की, सत्संग रूपी हवा की। तो सत्संग के हवा से धीरे धीरे जीव रूपी जो दुग्ध है तप रहा है बेचारा, कष्ट से पीड़ा में है। तो सत्संग में आने से भूल गया। अब 4 घंटे आए, ध्यान है कुछ, सारी दुख समस्या भूल गए जब तक कथा में हो, जाने के बाद फिर वही। तो सत्संग रूपी हवा से ये जीव रूपी दुग्ध जो त्रिताप पे तप रहा था थोड़ा शीतल हो गया। अब जरूरत है जमावन की। जमावन क्या है? मंत्र दीक्षा। किसी संत गुरु से दीक्षा ले लिया। अब जो ओछापन था, ज्ञान नहीं था कैसे पूजा करना है, भजन करना है, संसार में भटक रहे हैं, मनमानी आचरण करते थे। मनमानापन खत्म हो गया, अब दृढ़ हो गए, एक नियम से बंध गए कि हमें इतने माला गुरु जी बताए हैं, इतना जपना है, पूजा करना है, सुबह शाम आरती करना है, अतिथि सेवा करना है, गौ सेवा करना है, चींटियों को आटे डालना है, मछलियों को देना है, चिड़ियों को डाल देना है, तुलसी को जल देना है, सूर्य को जल देना है, ये सब सीख गए। तो अब हम नियम से बंधे गए, अब हमारा ओछापन खत्म, चंचलता खत्म। अब जब मंत्र दीक्षा हो गई, अब जमावन पड़ गया, मंत्र दीक्षा रूपी जमावन। फिर अब जीव रूपी दुग्ध अब दही बन गया, जम गया, दृढ़ हो गया भजन में। अब क्या जरूरत है? अब जरूरत है मथने की। तो मंथन दंड है, जो प्रारब्ध में कर्मों के अनुसार दंड मिल रहा है, यही मंथन दंड है। और उस दंड के द्वारा हम शुद्ध होते जा रहे हैं, अपना पाप कटता जा रहा है। जरूरत है सत्कर्म की रस्सी से प्रारब्ध के मंथन दंड को चलाते रहिए। मतलब जो दंड लिखा है भोग में वो भोगते रहिए, लेकिन सत्कर्म करते रहिए, बुरे मार्ग में मत जाइए। सत्कर्म की रस्सी से मंथन, प्रारब्ध के मंथन दंड को चलाते रहिए। और एक दिन, एक समय इसी दधी से, जो जीव दधी बन गया है, इसी के अंदर से भक्ति रूपी मक्खन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। फिर अब एक डूबने वाला नहीं है, भाव सागर से पार हो जाएगा जी। ऐसे मक्खन हृदय जिसका हो गया है, ऐसे भक्तों के घर भगवान चोरी करते हैं प्रेम की, भक्ति की। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, संता हृदय नव नीत समाना, संता हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहब न जाना, कहा कभी न पर कहब न जाना। तो संत का हृदय मक्खन जैसे हो जाता है। तो ऐसे ब्रजीव संतम नवनीत चौरम, ऐसे ब्रज की जो गोपियां पूर्व जन्म में संत ऋषि मुनि थी, तो ऐसे संतों के घर भगवान चोरी करने जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।